विशाल कुमार जी, संगरूर, पंजाब से। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, आज तक मैंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, क्या हम ना बनाना किसी को, जब तक मन तैयार ना हो जाए कि अगर ये आज्ञा करेंगे तो मैं अभी कूद कर प्राण त्याग सकता हूं, तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तन मन प्राण समर्पित, आप हुक्म करो अभी मैं प्राण त्याग दूं, आप हुक्म करो मैं अभी, तब गुरु बनाना चाहिए। जिस संत पर इतना विश्वास हो जाए कि इनकी आज्ञा पर मैं प्राण दे सकता हूं। भजन साधन नियमावली निर्वाह करना ये तो बहुत छोटी बात है, अगर ये अभी कह दें तो अभी मैं प्राण त्याग दूंगा। तब फिर एक बार पीपाजी महाराज शिष्य बनने के लिए गए। ये राजा थे, तो रामानंदाचार्य काशी जी में रहते थे, तो वहां सूचना पहुंचाई, स्वामी जी के सेवक थे कि कह दो कि पीपा महाराज मिलने आए हैं आपके चरणों के दर्शन के लिए। तो जो ही ऐसा कहा तो कहा कह दो जाके यहाँ राजा महाराजाओं की कोई जरूरत नहीं, यहां से वापस चले जाएं। तो सोचा कुछ तो गलती हो गई। जब संत भगवान ऐसा कह रहे कोई गलती हो, इसका मतलब मैं राज मद से आया हूं, शायद इसलिए मेरा तिरस्कार किया गया। तो सब पूरा राज परिकर वापस कर दिया साधारण वेश में, और कहा जाके प्रार्थना कर दो कि अधम पीपा श्री चरणों के दर्शन करना चाहता। वो बहुत प्रवीण राजा थे। तो स्वामी जी ने कहा यहां खड़े खड़े क्या करता है, अगर दर्शन करने आया तो सामने बगीचे में कुआं है, वहां जाके मर जाए। उनका स्वामी जी का आदेश है कि यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो, सामने कुआं है, वहां जाके मर जाओ। उन्होंने विचार किया पहली बार किसी संत का आदेश मिला है, अब मैं मरूंगा। चल पड़े। स्वामी जी कुएं के नजदीक पहुंच रहे हैं। स्वामी जी अब बिल्कुल नजदीक जा चुके हैं। बोले रोक लो, अब बस गिरने वाले। तो बोले रोक लो, बुला लिया। बोले पहली आज्ञा में हमने आपका राज मद हटा दिया, दूसरी आज्ञा में प्राणों का मोह नष्ट हो गया, अब तुम्हारे मन को हम अपने आप वश में कर लेंगे, जाओ हम दीक्षा देने खुद तुम्हारे घर आएंगे। फिर इतने बड़े महान संत पीपा जी और सीता से चरी हुई, उनका पावन चरित्र ग्रंथों में वर्णन है। तो आजकल क्या होता है कि हम लोग देखा देखी गुरु बना लेते हैं, नहीं बनाना चाहिए। जब हमारा मन ये पक्का हो जाए कि हम इनकी आज्ञा पर चलें। अच्छा, कोई गुरु कभी ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता जो तुम्हारी सामर्थ्य ना हो। जितना पढ़ाया जाएगा उतने पे ही प्रश्न होगा। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो 5 का प्रश्न नहीं होगा, 5 का विद्यार्थी तो 5 का प्रश्न होगा, 1 का विद्यार्थी तो 1 का प्रश्न होगा। तो कभी कोई ऐसे सदगुरु आज्ञा नहीं करते हैं जो आप कर ना पाओ। तो मुझे लगता है सदगुरु तब बनाओ जब मन में दृढ़ निष्ठा हो जाए कि अब इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा का पालन ना करे तो सत्संग सुनता रहे, आता जाता रहे, पर गुरु अंदर भाव भले रखे पर संबंध न बनावे। जब संबंध बना लिया तो अब तो फिर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और अब जो आज्ञा उसी पे हमें चलना है। तो फिर निश्चिंतता आ जाएगी, फिर निहाल हो जाओगे। एक भरोसा हो जाता है ना कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव भगवान जैसी आज्ञा कर रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं। निर्वाह तो उन्हीं को करना है, पार तो उन्हीं को लगाना है, हम तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं। सहसा किसी का प्रवचन सुनकर, किसी का प्रभाव देखकर गुरु मत बनाइए। पहले 1-2 साल सुनिए और खूब स्वयं अपनी आंखों से देखिए, दूसरों की बातें मत सुनिए। आप उनके पास बैठते हैं तो आपको कैसा लगता है, आप उनके वचन सुनते हैं तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आपका मन वास्तविक मान रहा है कि भगवान है? क्या सदगुरुदेव साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं आपके मन में? यदि हाँ तो फिर गुरु बना लेना चाहिए। और यदि लगे कि मनुष्य है, थोड़ा साधु महात्मा है, तो तब तक रुकना चाहिए कि गुरु में ब्रह्म बुद्धि होनी चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जब तक ये बुद्धि नहीं आएगी तब तक लाभ नहीं मिलेगा ना। देखो जैसे ये बच्चा बोला कि अरे ऐसे नहीं, अगर गुरु ने कह दिया कि 11 माला जपना है तो अब हमारा कुछ भी हो, हमें 24 घंटे में 11 अंक पूरे ही करने हैं। बढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन 11 के नीचे नहीं होना। तो ऐसे फिर लाभ मिलना शुरू। और ऐसे मनमाने आचरण तो हमें लगता है 10,000 लोग दीक्षा ले लेते हैं। गुरु बनाना बड़ा सरल है, क्योंकि कोई शर्त नहीं ज्यादा, और कोई यहाँ भेंट नहीं है, कोई यहाँ किसी भी तरह की कोई मांग नहीं है। तो अब गुरु कोई भी बना सकता है, लेकिन गुरु की बात कितने मानते हैं? तो बात मानने से कल्याण होगा, गुरु बनाने से थोड़ी कल्याण हो जाएगा। अगर गुरु बना लिया, गुरु की बात न माने तो क्या कल्याण? और गुरु मत बनाओ और गुरु की बात मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये भी बात है। देखो द्रोणाचार्य जी ने शिष्य नहीं माना एकलव्य को,
एकलव्य ने अपने को शिष्य मानकर द्रोणाचार्य जी को गुरु, तो अर्जुन को प्रत्यक्ष धनुर्विद्या सिखाते थे तो उतने बड़े धनुर्धर नहीं हुए जितने एकलव्य हो गए। अच्छा, ये तो भजन की बात है, धनुर्विद्या में तो प्रकट होकर सिखाया जाता है। तो मूर्ति बना करके प्रणाम करके इतना बड़ा धनुर्धर हुआ कि अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए थे। ये तो गुरु दक्षिणा में अंगूठा ले लिया इसलिए, नहीं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर विश्व में एकलव्य, अर्जुन दूसरे नंबर पे थे। तभी अर्जुन ने कहा तुम्हारे कौन गुरुदेव है, तुम्हारा हस्त लाघव देखकर मैं शर्मिंदा हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का वरदान प्राप्त किए हूं अपने गुरु द्रोणाचार्य जी। तो कहा मेरे भी गुरु द्रोणाचार्य हैं। तब जाके कुटिया में दिखाया, मूर्ति बनाए हुए थे मिट्टी की, और प्रणाम करके ब्रह्म भाव से जब तो अपने आप अंदर आता रह जाता। ऐसा धनुर्धर हुआ कि कुत्ता भूखा और एकलव्य ने बाण भर दिया, खून एक बूंद नहीं निकला, मतलब भूखने मात्र से पूरे बाण से उनका शाबाश, इतना हस्त लागो, इतनी शीघ्रता, इतनी सफाई कि उसके चोट नहीं लगी और मुंह भर गया बाणों से। अर्जुन ने कहा ये हमसे भी नहीं हो सकता, इतना बड़ा धनुर्धर। तो देखो ये गुरु निष्ठा है। द्रोणाचार्य जी को पता नहीं कि ऐसा हमारा शिष्य है। द्रोणाचार्य जी ने कभी शिक्षा ली थी, लेकिन द्रोणाचार्य की सारी विद्या उसके पास पहुंच गई। ये है गुरु निष्ठा। अगर गुरु पर भाव करे तो ब्रह्म भाव करे तो अपना बात बन जाती है, गुरु बनाने से बात नहीं बनती। कई लोग जैसे ऐसे होते हैं ना, भावुकता में गुरु बना लेते, बहुत लोग जुड़ रहे हैं तो हम भी जुड़े, नहीं तो बहुत नरक जाएंगे तो हम भी जाएंगे क्या? नहीं, हम अपनी बुद्धि से देखेंगे, हम निर्णय करेंगे, पहले परीक्षा हम भी लेंगे कि हमारा मन मिलता है कि नहीं मिलता, नौटंकी नाटक तो नहीं है। वर्षों जाकर चुपचाप बैठकर खूब सुने समझे, और जब पक्का हो गया और भगवान से प्रार्थना करे कि आप देख लो हम गुरु बनाने जा रहे हैं, जरा भी हो तो आप हमें संकेत कर देना, तो भगवान आपको संकेत कर देंगे। अगर निशान पक्का लग गया कि हाँ तो चलो भगवान ही है, मनुष्य रूप में नारायण ही है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। क्यों भाई? हाँ, बहुत निष्ठा से चलो।